नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल नॉलेज वाला पार्ट जो कि सिलेबस इतना वास्ट है, आपको किस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है, क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी जिससे हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, आप कुछ भी पढ़ लें, कहाँ से पूछता है हमें पता होना चाहिए कि इसने कहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम उन टॉपिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं मैक्सिमम स्कोर करने के। हम लोग दोस्तों मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं अगर हमको पता चल जाएगा हाई वेटेज टॉपिक्स का एक आइडिया मिल जाएगा कि हाई वेटेज वाले जो टॉपिक्स हैं वो हमें पता चल जाएंगे तो हम उनको एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं, तो हमें चांसेस रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने के। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ बता देते हैं। जो हमारा जनरल नॉलेज वाला सेक्शन है एटीसी का, 10 नंबर का आपका ये पेपर होता है। 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 नंबर का आपका एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दोस्तों नहीं होती है। अब एक चीज़ हमें क्या करनी है, हमें ये करनी है कि पहली चीज़ तो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, हमको वो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट करके जाना है। वो सारे के सारे टॉपिक्स हमको पूरा कंप्लीट करना है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं करना है। और जितना ज़्यादा आप वो कर लेंगे उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQ 2022 और 2023 का, 2022 के 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे और 2023 में 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। तो ये जो 3 आपके पेपर हैं, 3 ये पेपर और 2 हमारे ये पेपर, ये 5 पेपर टोटल। इन 5 पेपर का मैंने पूरा एनालिसिस किया है। एनालिसिस का वीडियो आपको डाल दिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऊपर ये आई बटन है, आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियोस देख सकते हैं। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले अपलोड किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने कलेक्ट कर लिए हैं, कंपाइल कर लिए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर हैं ये टॉपिक्स हैं जो उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ पर अभी आप लोगों की जो क्वेरी आ रही है वो क्या आ रही है कि सर आप बोल रहे हैं जनरल नॉलेज पढ़ना चाहिए, जीएस पढ़ना चाहिए। अब अगर मान लीजिए ये पेपर IBPS कंडक्ट कराएगा तो IBPS तो करंट अफेयर्स पूछता है, तो फिर हम क्या करें, हम जनरल नॉलेज पढ़ें या ना पढ़ें, या फिर हम करंट अफेयर्स पढ़ें, CA पढ़ें, या फिर हम GK पढ़ें। IBPS कंडक्ट कराएगा तो क्या हमें करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, और अगर TCS कंडक्ट कराएगा तो क्या हमें GK पढ़ना चाहिए। देखिए पहली चीज़ तो दोस्तों एक चीज़ हम आपको बताते हैं, ये जो आपका एग्ज़ाम है ये स्पेसिफिक किस पर फोकस है, टेक्निकल पेपर पर, यानी कि मैथ्स और फिज़िक्स। ठीक है, मैथ्स और फिज़िक्स पर फोकस है। और GK का जो पार्ट है वो आपका सिर्फ 10 नंबर का है। कॉमन कैडर में जो आपने जनरल नॉलेज वाला पोर्शन किया था वहाँ पे आपने देखा होगा 35 क्वेश्चन सिर्फ बेस था, पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट था करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस का। 35 क्वेश्चन थे, वहाँ पर मोस्टली करंट अफेयर्स पूछा गया था। यहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मिलेंगे, बाकी क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के होंगे। और ये कौन सी एजेंसी कंडक्ट करा रही है ये हमें बाद में पता चलेगा। जब हमें पता चलेगा तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम ये नहीं करेंगे कि हम ये पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि आप पहले के इनके सारे पेपर देख लीजिए। कॉमन कैडर के प्रीवियस ईयर पेपर थे नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम कंडक्ट हुआ है तो इसलिए उसका आइडिया नहीं था। बट अगर आप AAI ATC के, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ATC के आप पेपर उठा के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा, पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस पूछा जाता है। और जहाँ तक पेपर कंडक्टिंग एजेंसी की बात है तो जहाँ तक मोस्ट प्रॉब्ली ये देखिए हो सकता है, डिपेंड करेगा AI पे ये किससे कंडक्ट कराएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली TCS ही लेगा, या हो सकता है एजेंसी चेंज कर दें। IBPS फिज़िक्स और मैथ्स का मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना कि IBPS इस तरह के पेपर कंडक्ट कराता है। ये सारी चीज़ें बात की बात हैं। हमें क्या है, हमारा टारगेट होना चाहिए, हमें पढ़ना है। ये चीज़ें बात की हैं, कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें सब कुछ पढ़ना है, कौन सी एजेंसी कराएगी इट डजेंट मैटर। आगे देखिए बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके आगे मैंने लिख दिया है वेटेज, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कलेक्ट किए हैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर से। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, हर बार ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछते ही हैं। आप 2020 से लेकर के 2023 के पेपर उठा लीजिएगा, आपको दिख जाएगा हर पेपर में एक क्वेश्चन आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा ही जाता है। और स्पोर्ट्स में भी जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड्स दिए जाते हैं वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा स्पोर्ट्स का पूरा करंट अफेयर्स रहता है
2023 का वो पूरा आपको करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स का पढ़ना होगा, जैसे कि एशियन गेम्स अभी आपके हुए हैं, इसके अलावा IPL वर्ल्ड कप चल रहा है, ये सब सारे आपके इंपॉर्टेंट हैं। अब बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, हिस्ट्री वगैरह की। तो इसमें देखिए हिस्ट्री में आपका एक तो प्री हिस्टोरिक पीरियड पढ़ना है आपको, इम्पॉर्टेंट एक्ट्स, जितने भी हमारे हिंदुस्तान में इम्पॉर्टेंट एक्ट्स बने हैं, जो भी नियम हमारे कानून जो भी नए बने हैं या पुराने बने हैं इंडिपेंडेंस के पहले इंडिपेंडेंस के बाद, वो सारे एक्ट आपको पढ़ने होंगे, क्योंकि ये पूछ लेता है वो एक्ट कब लागू हुआ है, तो आपको वो बताना होगा। इसके अलावा इसके अलावा नेशनल, सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हमेशा पूछा जाता है। इसका वेटेज आपका वेरी हाई है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके क्वेश्चन हमेशा पूछता है। आप पेपर उठा के देख लीजिए 2022 से लेकर के 2023 के हर शिफ्ट में, ऐसा नहीं कि एक ही शिफ्ट में पूछा गया है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द गवर्नमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका वेटेज वेरी हाई है, सबसे ज़्यादा वेटेज इन 3 टॉपिक्स का है। इससे आपका क्वेश्चन हमेशा पूछता है। पॉलिटी का है ये, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब आप पढ़ेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसी में हमारा ये सब टॉपिक आ जाता है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, कौन सा आर्टिकल किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट आपको पढ़ना होगा, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ना होगा, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ना होगा। ये चीज़ें आपका आ जाएगा गवर्नमेंट के अंदर। तो ये 3 टॉपिक्स हैं जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा रहता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसीजेस कभी कभी पूछ लेता है, कभी एक शिफ्ट में पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया है। डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी किया है, तो ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। बट इसको हम हाई नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहते इनके क्वेश्चन। 2-3 शिफ्ट में, एक शिफ्ट में अगर पूछ लिया तो पूछ लिया। बाकी जो किंगडम आपका बायोलॉजी वाला पार्ट है, ये बायोलॉजी का पार्ट है, ये भी आपका बायोलॉजी में ही आ जाता है। डिसीजेज वगैरह, डिस्कवरी वगैरह आपका जनरल अवेयरनेस में आ जाएगा, आपको डिस्कवरी मिल जाएगा। बाकी डिसीजेज वगैरह भी जनरल अवेयरनेस में अलग से सेक्शन दिया है, बायोलॉजी में भी आपको मिल जाएगा। तो ये किंगडम वाला जो पार्ट है, आपसे पूछेगा कि ये बताइए किंगडम, अब जैसे किंगडम का पूरा एक टेक्सोनॉमी दिया, किंगडम होता है उसके अंदर फाइलम होते हैं, उसके अंदर क्लास होता है, ये पूरी चीज़ें जो टेक्सोनॉमी होती है, तो आपको टेक्सोनॉमी पढ़नी होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये हमेशा पूछता है, बहुत हाई वेटेज है इसका, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछता है। इसके अलावा बॉर्डर लाइन आपको पढ़नी होगी। हम जैसे हमारी जो कंट्री है वो किस किस कंट्री से कितना बॉर्डर शेयर करती है, बॉर्डर की लेंथ ये आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही कोस्टल लाइन है, कोस्टल लाइन के लिए पूछ लेंगे तो कौन कौन से कोस्टल स्टेट्स होते हैं और क्या इनकी टोटल लेंथ है, किस स्टेट की कितनी कोस्टल लाइन की लेंथ है, वो आपसे पूछ सकता है। ये एक क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इनका ज़्यादा वेटेज नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपका पॉलिटी में ये इंपॉर्टेंट है, सेम वैसे ही आपका 4-5 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी हाई जिनका वेटेज है। एक तो आपका है स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें भी मैं आपके लिए कुछ चॉइस कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट, मैं आई लिख दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट एक्ट्स, इनका सबसे ज़्यादा वेटेज है। 3 ये टॉपिक हो गए, बाकी ये पूरा का पूरा पॉलिटी सबसे ज़्यादा वेटेज है। उसके बाद आप आ जाइए बायोलॉजी में, किंगडम वगैरह, इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है। इसके बाद ये वाला जो हमारा पोर्शन है, रिवर, बर्ड सेंचुरी, कौन सी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, कौन कौन से हिल्स कहाँ पर है, कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर हैं, किसने बनवाए हैं वो मॉन्यूमेंट्स, कौन कौन से फोर्ट कहाँ पर हैं, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये गिने चुने आपके टॉपिक्स हैं। आप एटलीस्ट अगर पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी आपको लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि IBPS कराने जा रहा है तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये टॉपिक्स आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, इनको स्किप मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए, आपको आइडिया मिल जाएगा। तो आप करंट अफेयर्स तो पढ़िए, उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस के ये टॉपिक्स ज़रूर पढ़ के जाइए, जीके के ये टॉपिक्स ज़रूर पढ़ के जाइए। आपके पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, आप पूरा जीके नहीं पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो आप करंट अफेयर्स पूरा 2023 का पढ़ लीजिए और उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस के जो टॉपिक्स यहाँ पर मैंने डिस्कस करे हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बैच से रिलेटेड इंक्वायरी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, सारा अपडेट यहाँ पर मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच and thank you for watching.